हेलो फ्रेंड्स, JKMP बिजनौर में आपका स्वागत है। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास इन क्वेश्चनों में तीन कंडीशन बनती हैं। एक तो जिसका कोई हल नहीं होता, या एक अद्वितीय हल होता है, या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसमें ये कहा, अगर जो कोई भी अद्वितीय हल की स्थिति में हो तो उसे बीजगुणन की विधि से हमें ज्ञात करना है। तो अद्वितीय हल की स्थिति में है या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे उसके ही अकॉर्डिंग करेंगे। देखेंगे यहाँ पर हमें दो समीकरण दे रखी है, समीकरण 1 और 2। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। अगर जो यहाँ पर मैंने नोट करके लिखा हुआ A1/A2 B1/B2 C1/C2, अगर जो ये कंडीशन बनेगी पहली वाली, तो अनेक हल होंगे। और अगर जो कंडीशन हमारी ये बनेगी A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो अद्वितीय हल होंगे। और अगर जो ये कंडीशन बनेगी आपकी A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो कोई हल नहीं होगा। तो अद्वितीय हल की स्थिति में ही हमें इसके बीजगुणन विधि से सॉल्यूशन करके दिखाना है, अन्यथा इसको बीजगुणन से नहीं करना है। तो हमें जो क्वेश्चन में दो समीकरण दे रखी ये x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 समीकरण 1, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 समीकरण 2। अब इसकी तुलना हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। समीकरण 1/2 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर समीकरण 1/2 की तुलना हम इन दोनों रेखा के व्यापक समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण के व्यापक समीकरण है, तो इनसे कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमारी A1 की वैल्यू आ जाएगी 1, B1 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू आ जाएगी 0। A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू -9 और C2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। अब इसको हम A1/A2 वेरीफाई करके देखेंगे। A1 की वैल्यू दे रखी है 1 और इसकी 3, B1/B2 का वैल्यू निकाल के देखें कितना आ रहा है। B1/B2 की वैल्यू आ रही है -3/-9। तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यह आ जाएगा आपका 1/3। फिर इसके बाद C1/C2 करेंगे। C1/C2 इक्वल टू C1 की वैल्यू दे रखी है 0 और इसकी दे रखी है -2। तो हमारा यहाँ पर A1/A2 1/3 आया और B1/B2 की वैल्यू 1/3 और C1/C2 इज इक्वल टू 0/-2, यानी कि ये तीनों अलग आया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूँकि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के बट नॉट इक्वल है C1/C2 के, इसलिए यहाँ पर उसने जो रैखिक समीकरण का युग्म दिया था वो क्या होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन हम जाती कोई हल नहीं है, इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ तक अभी कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी हुई थी, अगर जो अद्वितीय रूप से हल है तो उसको हम बीजगुणन से करेंगे। अगर जो अद्वितीय रूप से हल नहीं है, अद्वितीय रूप में नहीं आता है, तो उसका बीजगुणन से नहीं करेंगे। तो ये हमारा अद्वितीय रूप में नहीं आया है, इसलिए हम इसको बीजगुणन से नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 तथा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब हमें क्या करना है, इस 5 को इधर ले जाना है। तो 2x
प्लस बाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, समीकरण 1 बना लेंगे। और 3x प्लस 2y, ये प्लस 8 लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा, ये समीकरण बन जाएगी 2। अब इसी तरीके से हम इसकी कंपेयर करेंगे समीकरण 1/2 की तुलना, समीकरण 1/2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, इसकी तुलना हम करने के बाद लिखेंगे a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगी, c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 और b2 की वैल्यू आ जाएगी 2 और c2 की वैल्यू आ जाएगी -8। अब इसके बाद हमने करना क्या है, वही स्टेप जिस तरीके से हमने पहले किया था, a1/a2 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2/3 और b1/b2, b1 की वैल्यू है 1/2। हमने देखा कि यहाँ पर a1/a2 की वैल्यू 2/3 और b1/b2 की वैल्यू 1/2 आई है, यानी कि ये शुरू में ही नॉट इक्वल आ रहे हैं, तो हम इसको यहाँ ही लिख देंगे, ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, ये नॉट इक्वल आ रहे हैं b1/b2 के, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म, इसलिए दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म, दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म। अब देखो ये कंडीशन कौन से बन रही है, उसी के हिसाब से हम लिख देंगे। देखो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, अगर जो ये कंडीशन बन रही है तो क्या होंगे, दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे, युग्म के अद्वितीय हल होंगे। अतः इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण के युग्मों के अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन को, उसने कहा था अगर जो अद्वितीय हल की स्थिति में है तो उसे बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे एक बार क्वेश्चन मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ। ये हमें 2 इक्वेशन दे रखी थी, समीकरण 1 और 2, तुलना करने के बाद हमारी ये वैल्यू आ गई है, फिर इसको वेरीफाई किया है हमने a1/a2 b1/b2, तो ये वैल्यू आई थी। हमें पता चला कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमने ये लिख दिया है। और अगर जो ये इक्वल नहीं है तो ये कौन सी कंडीशन हो जाती है इनकी, ये हो जाती है कि दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्मों के अद्वितीय हल होंगे। अगर जो इस कंडीशन होती है तो युग्मों के अद्वितीय हल होंगे, और अद्वितीय हल की स्थिति में से बीजगणित विधि से करना है। तो नेक्स्ट स्टेप है इसका बीजगणित विधि द्वारा। तो जो 2 इक्वेशन दे रखी थी हमें, इनको बीजगणित विधि से करना है। तो बीजगणित विधि से करने के लिए आपको देखेंगे, आपको ये करना होगा कि पहले x की वैल्यू लिखेंगे यहाँ, और यहाँ इधर हम y की वैल्यू लिखेंगे, और यहाँ हमारा आ जाता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में हम 1 लेते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है। अब देखो इसमें x की वैल्यू लेते हैं तो x को ही हम छोड़ते हैं, जब हम x के नीचे रखेंगे तो x को ही छोड़ते हैं, यानी कि अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंच गए यहाँ y पे, ये यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू जो है 1 है, तो हमने यहाँ लिख लिया 1, और यहाँ y2 की वैल्यू b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू 2 है, हमने ये ऐसे लिख लिया। और -5 -8 देखेंगे, स्टेप को इसी तरीके से आगे बढ़ाना है। अब हम जैसे बाई पर जाते हैं तो बाई के लिए हमें ये छोड़ना होगा, और इसके लिए ये छोड़ना है तो हमें करना क्या होगा, बाई के लिए हमें बढ़ना आगे ही है। देखो जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो इसको छोड़ा था तो हम फिर आगे बढ़े थे, तो 1 और 2 मिला, 1 और 2 लिख लेता, -5 और -8 लिखा। अब हम बाई पर पहुँचे, बाई को हमें छोड़ना है तो हम बढ़ेंगे आगे को ही, तो -5 और -8 मिला, तो हम यहाँ -5 और -8 लिखेंगे।
अब इसके बाद बैक होने के बाद हम यहाँ ही आएंगे 2 और 3 पर। अब हम जब कांस्टेंट लेंगे तो कांस्टेंट टर्म्स को ही छोड़ना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 और 3, यहाँ आ जाएगा हमारा 2 और यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमें लिखना होता है। और आपको इस चीज़ का और ध्यान रखना, मल्टीप्लाई हमेशा हम इधर से ही करेंगे, इस साइड से, सॉरी, अलग अलग टर्म्स में मल्टीप्लाई हमें ऐसे ही करना है। यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा मल्टीप्लाई करने का, पहले इससे करेंगे और फिर इससे कर देंगे, पहले इससे करेंगे फिर इससे, पहले इससे करेंगे और फिर इसका कर देंगे। और इनके बीच में जो मल्टीप्लाई करने के बीच में जो आएगा वो माइनस आएगा, देखेंगे। तो ये जो हमारा x अपॉन, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई -8 से की तो -8 आया, बीच में हमें माइनस रखना ही है। 2 की मल्टीप्लाई -5 से किया तो -10 आएगा, यह आ गया आपका -10, इक्वल टू ऐसा कैसे रहना है, बाई ऐसा कैसे रहना है। -5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -15 आ गया, यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। और -8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -16 आ जाएगा। इधर देखेंगे 1 है कांस्टेंट, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ हमें माइनस लगाना होता है। बृहज्गुणन विधि के हिसाब से हमें यहाँ माइनस लेके चलना पड़ता है सब में। और इस 3 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो 3 1 जा 3। तो इस तरीके से हमारी ये कंडीशन बन कर आ जाती है। तो अब हम यहाँ पर x अपॉन -8 प्लस हो जाएगा यहाँ 10 इक्वल टू y, ये -15 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर +16 हो जाएगा, इक्वल टू में 1 अपॉन यहाँ बचेगा हमारा 1। इसके बाद नेक्स्ट है अब यहाँ पर x अपॉन कितना बचेगा, इसके नीचे 10 में से 8 गया 2 बचेगा, और बाई अपॉन 16 में से 15 गया, इसके नीचे 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 अपॉन 1 है ही। तो x अपॉन 2, इसके बाद लिखेंगे x अपॉन 2 इक्वल टू बाई अपॉन 1, क्योंकि 16 में से 1 गया तो 16 में से 15 गया तो 1 बचेगा, तो इसके नीचे 1 लिख लिया, और इक्वल टू में 1 अपॉन 1। अब हमें क्या करना है, एक बार तो x अपॉन 2 के साथ में इस कांस्टेंट को रखना, और एक बार बाई अपॉन 1 को इसके साथ में कांस्टेंट रखना। तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 कांस्टेंट रख लिया हमने ये। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 तथा बाई अपॉन 1 इक्वल टू 1, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। तो बृहज्गुणन विधि से हमें इस तरीके से करना होता है। बहुत आसान है बृहज्गुणन विधि, मैंने जिस तरीके से आपको बताया है उससे बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अगर जो नहीं आया हो तो आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। थैंक यू।